हेलो एवरीवन। लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियोस को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप लोग इसे सच में फॉलो करोगे, इनमें से एक भी टेक्निक जितना भी मैं बताती हूँ आपको, उसमें से थोड़ा सा भी फॉलो कर लोगे ना, सच में लाइफ अमेजिंगली चेंज हो जाएगी। बिलीव मी, क्योंकि मैंने खुद चेंज की है प्रैक्टिस कर करके, सीख सीख के इतने साल में। तो बहुत बहुत प्रैक्टिस तो लगती है डेफिनेटली, नो डाउट, पर हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ईएफटी के बारे में। ईएफटी एक बहुत ही हिडन और बहुत पावरफुल टैपिंग एक सिस्टम होता है, एक टैपिंग मैनिफेस्ट, एक मास्टर मैनिफेस्टर बोल सकते हैं इसको आप। ये आपकी एनर्जी को इतने स्मूथली और इतना क्विकली चेंज करता है कि आप बिलीव भी नहीं करोगे। ईएफटी की जब हम बात करते हैं तो ईएफटी में क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। ईएफटी जो था उसके फाउंडर थे गैरी क्रेग। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब देखा कि एक्यूप्रेशर्स जो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपंक्चर्स होते हैं, उनसे जब हेल्थ में इतना बेनिफिट्स देखने लगे, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको करने से इतने हेल्थ में बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा भी कोई और साइंस भी हो सकती है, कोई और ऐसी टेक्निक भी हो सकती है जिससे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से इस पर वर्क कर सकते हैं। तब उन्होंने फाउंड किया ईएफटी को। ईएफटी क्या होती है बेसिकली, एक हमारी जो बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी को आप ऐसे समझो कि ये तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो करती है। हर एक इमोशन क्या है, वो एनर्जी तो होता है। और हमारी बॉडी में जो फ्लो हो रही है वो भी क्या है, एनर्जी है, जिसे बहुत एंशियंट टाइम से उसे प्राणा बोला जाता है। तो ये एनर्जी जो बॉडी में फ़्लो करती है, ये पूरी बॉडी में किसके थ्रू फ्लो कर रही होती है, हमारी बॉडी के जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, नाड़ी जो होती हैं, उनसे, हमारे चक्रा से, उन नाड़ियों में ये पूरी में एनर्जी हमारी बॉडी की फ़्लो होती है। ठीक है। तो जब हम कोई भी इमोशन फील करते हैं, जैसे कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर हम फील कर रहे हैं, कोई सैडनेस फील कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कुछ भी, कोई भी नेगेटिव इमोशन, कोई हमारी बॉडी में पेन भी हो रहा है, मान लो कुछ भी, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, कोई भी पेन, कोई भी इमोशन, कोई हर्ट, कुछ भी जब हम फील करते हैं, तो वो क्या होता है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो हमारी जो बॉडी के मेरिडियन, कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, उन पर जाकर वो इमोशन स्टक हो जाता है। वैसे तो बॉडी में बहुत मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो 14 पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के पॉइंट्स, जिनको प्रेस किया जाता है, जिनको टैप किया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो जब बॉडी में एनर्जी फ्लो होता है, पर जब हमारे इमोशंस नेगेटिव फॉर्म में जब हम बह रहे होते हैं, हमारी नेगेटिव इमोशंस फ्लो होते हैं, तो क्या होता है, वो इमोशंस जो होते हैं वो हमारी एनर्जी के फ्लो को कम कर देते हैं। फ्लो हमारा वो उतना रैपिड, इतना फास्ट नहीं हो पाता है, वो नेगेटिव इमोशंस स्टक हो जाते हैं हमारे मेरिडियन पॉइंट्स पे जाकर। उन पॉइंट्स पे जाके जब इमोशन स्टक हो जाता है तो हमारी एनर्जी का फ्लो स्मूथ नहीं हो पाता बॉडी का। उस वजह से जब वो बढ़ता जाता है, वो स्टक होते रहते हैं इमोशंस, जैसे जैसे लूप बनता जाता है वो स्टक होते रहते हैं और ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि हमारा फोकस भी उसी तरफ होता है। तो जब वो ग्रो करने लगते हैं, वो नेगेटिव इमोशन उन पॉइंट्स पे स्टक होते 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 उसके बाद वो हमारी बॉडी में सिकनेस का रूप ले लेते हैं, इलनेस का रूप ले लेते हैं, बीमारी का रूप लेते हैं। और फिर हम रिलीज़ भी उन इमोशंस को करने लगते हैं, क्योंकि वो स्टक हो चुके होते हैं बॉडी में। और जब वो स्टक हो जाते हैं तो हम रिलीज़ भी ऑब्वियसली उन्हीं इमोशंस को करने लगते हैं, और हम उन्हीं इमोशंस में फिर बहने लगते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, वो उस मेरिडियन पॉइंट्स पे स्टक हो गए हैं वो इमोशंस। तो फिर जब ये देखा गया कि इस तरीके से ये काम करता है, और कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जिन्हें टैप करने से हम हमारी एनर्जी के फ्लो को वापस से स्मूथ कर सकते हैं, हम उन नेगेटिव इमोशंस को बॉडी से रिलीज़ कर सकते हैं। ये काम करता है बेसिकली ईएफटी टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। जैसे जब उन्होंने, ये फाउंडर ने, जब उन्होंने, गैरी क्रेग ने जब इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा, तब एक टाइम पे एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। जैसे जब रिसर्च करनी स्टार्ट की गई इसके ऊपर कि ईएफटी इस तरीके से काम करते हैं, ये मेरिडियन पॉइंट्स को टैप करने से हम अपने इमोशंस को, स्टक इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं, तो इस पर फिर रिसर्च होने लगी। उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च थी जो बता रही हूँ मैं आपको, कि उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए। अब अगर वो ब्लड बहुत अच्छा होगा
तो फिर वो ब्लड एकदम बिल्कुल क्लीन होगा, बिल्कुल स्मूथ फ्लो कर रहा होगा और उसकी जो ब्लड के अंदर के सेल्स होते हैं वो भी एकदम फ्री होंगे, फ्रीली मतलब घूम रहे होंगे। बट अगर उस ब्लड में कहीं प्रॉब्लम है तो उसके सेल्स क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्लोट हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्लोटिंग हो जाएगी, वो जुड़ जाते हैं आपस में सेल्स अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है। तो जब ब्लड के सैंपल्स लिए गए तो देखा गया कि उन ब्लड के सैंपल्स में क्लॉटिंग थी, सेल्स आपस में चिपके हुए थे, जुड़े हुए थे। तो मतलब ब्लड में प्रॉब्लम थी, मतलब उसमें प्रॉब्लम था। तो फिर जब उसके बाद उनको कुछ दिन तक उन लोगों को ईएफटी टैपिंग दी गई, उन मेरिडियन पॉइंट्स को टैप करके कंटिन्यू उन्हें वो टैपिंग दी गई, तो उसके बाद जब उनके सैंपल्स लिए गए तो वो ब्लड जो आया वो बिल्कुल क्लोटलेस था, मतलब वो सेल्स बहुत इजीली मूव कर रहे थे, बिल्कुल प्लेन वाइट क्लीन ब्लड था। तो फिर ये प्रूफ हुआ कि यस एक्चुअली इट वर्क्स मैजिकली विदाउट मेडिसिन, विदाउट किसी भी थेरेपी के, विदाउट किसी भी प्रिकॉशन के, उनके सिर्फ ईएफटी टैपिंग से उनकी एनर्जी इतनी, उनका ब्लड इतना प्योर हो गया, मतलब उनकी एनर्जी जो थी वो रिलीज़ हुई, इमोशंस जो स्टक थे वो रिलीज़ हुए। तो ये रिसर्च से इसको प्रूव किया गया था। तो इस तरीके से ईएफटी टैपिंग काम करती है और ये सच में बहुत मैजिकली काम करती है, बहुत मैजिकली अब क्विक काम करती है ये, क्योंकि मैंने खुद इसे देखा है करके, मैंने बहुत बार देखा है और ये सच में वर्क करती है। मैंने इसको जब एक वीडियो में स्टार्टिंग में देखा था तो मुझे लगा था कि रियली इट वर्क्स, बट एक्चुअली इट वर्क्स। तो फिर और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होता है। आप जिस टाइम पे जो फील हो रहा है, आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है, आप उसी टाइम इसे स्टार्ट कर सकते हो। विद इन 5 मिनट्स यू विल फील सो रिलैक्स्ड, सो एनर्जेटिक। आपका वो जो इमोशन होगा वो एकदम से गायब भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और अगर हम इसे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, अगर हम इसे होपोनोपोनो प्रेयर के साथ ऐड करके भी स्टार्ट करते हैं तो भी रियली ये बहुत मैजिकली काम करता है। अब मैं बताती हूँ इसके पॉइंट्स के बारे में। तो इसके बेसिकली 14 जो उन्होंने बताया, 14 इंपॉर्टेंट मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है जैसे ये कराटे पॉइंट, जब हम इसको फिंगर्स को इस तरह रखकर इस तरीके से यहाँ पर टैप करते हो। टैप ऐसे नहीं कि हमें उसको हार्म करना है या तेज़ लगाना है, नहीं, टैपिंग बिल्कुल स्लोली, जैसे हम किसी सॉफ्ट चीज़ को छू रहे होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से इसकी टैपिंग होती है। अब ये जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेप होता है, लाइक कि हम जो इमोशन फील कर रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से हम बता रहे हैं कि येस आई एम फीलिंग दिस बट स्टिल आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये फर्स्ट पॉइंट होता है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, सपोज कि मुझे अभी एंगर आ रहा है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो इसके लिए मैं ईएफटी कैसे करूँगी, पहले आप ये ऑब्जर्व कर लेना कि जैसे कि आपको एंगर किस स्केल पे आ रहा है। मतलब अगर मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है तो एक बार मैं बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे एंगर कितने स्केल पे आ रहा है, 0 से 10 पर। अभी मुझे आ रहा है 7 स्केल पे या 8 स्केल पे आ रहा है। अब मुझे ईएफटी करके अपने आप को काम करना है, तो मैं कैसे करूँगी। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है जिसमें हम इस तरीके से ऐसे टैप करते हैं। कराटे चॉप पॉइंट होता है ये, और इसमें हम मतलब टैप करते हुए बोलते हैं सबसे फर्स्ट पे। आप इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हो, इसे हिंदी में भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको जो स्टेटमेंट इस टाइम आपको खुद को रियलाइज़ हो रही है, बेसिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उस इमोशन को महसूस करना। स्टेटमेंट तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो प्रेफरेबल लगा, जो आपके अंदर से निकल के आ रहे हैं वर्ड्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मेन पॉइंट इज़ कि आप उसे फील कर रहे हो, उस इमोशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से होता है। सपोज जैसे मुझे एंगर आ रहा है तो मैंने ये बोलना स्टार्ट करूँगी, even though I'm feeling anger, I'm feeling angry, but still I choose to completely and deeply love myself. इस तरीके से इसको 3 बार हम टैप करते हुए 3 बार इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट पे। इवन दो आई एम फीलिंग सो एंग्री, आई एम फीलिंग सो हर्ट, बट स्टिल आई चूज टू लव एंड completely deeply accept myself. Even though I'm feeling so bad, I'm feeling right now so bad, so angry, but still I choose to accept myself, love myself, forgive myself. This is the first point. Second point होता है हमारा ये आईब्रोज के एकदम सेंटर पॉइंट पे। Even though I'm feeling so angry, but still I choose to love myself completely. I love myself. I choose to love myself. I am a happy soul. थर्ड पॉइंट, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। उसके बाद दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। इस तरीके से मैं अभी आपको पहले पॉइंट्स बताती हूँ, फिर हम स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, या स्टेटमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूँगी।
आप इस तरीके से 4th पॉइंट पे इस तरीके से आई चूज़ टू फील पीसफुल, इस तरीके से आप अपने आप को स्टेटमेंट्स के साथ बोलेंगे। दिस इज़ द 5th पॉइंट। आई एकदम अपर लिप के एकदम ऊपर, ज़्यादा नहीं, 3-4 टाइम्स आप उसको टैप कर सकते हैं। 5th पॉइंट। देन यहाँ कॉलर बोन पे 6th पॉइंट। देन अंडर आर्म्स पे, आर्म पिट के बिल्कुल नीचे 1-2 सेकेंड्स 2-3 सेकेंड्स तक कंटिन्यू आप उसको टैप करते हैं। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑन द हेड, क्राउन चक्र जहाँ हमारा होता है, बिल्कुल स्लोली टैप करते हैं और उन स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू बोलना होता है, चाहे आप उसे अपनी स्टेटमेंट्स में भी बोल सकते हो। द नेक्स्ट इज़ जो हमारा थंब होता है उसकी जो वाइट लाइनिंग होती है उस पर, देन इस तरह से आप सभी फिंगर्स के ऊपर टैप करते हैं और ये तब तक करते हैं हम। दीज ऑल आर द पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के। फर्स्ट चॉप यहाँ से स्टार्ट होता है, कराटे चॉप से फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12, 13 एंड 14। दीज ऑल आर द 14 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे हम टैप करते जाते हैं और अपनी स्टेटमेंट को बोलते जाते हैं कंटिन्यू। जब तक बोलते हैं हम इसको 2-3 साइकिल में भी रिपीट कर सकते हैं। जब तक आपको अच्छा फील ना होने लग जाए तब तक आप इस टैपिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस टाइम आपको अच्छा फील होने लग जाए आप रिलैक्स कर लो। फिर आप डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स करके आइज़ क्लोज करके 2 मिनट के लिए बैठ के आप देखना, आप बहुत अच्छा फील करोगे। तुरंत आपकी एनर्जी एकदम शिफ्ट हो जाएगी। ये आप किसी भी इमोशन स्टेट में कर सकते हो। आप मनी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, जॉब के लिए, हर एक लाइफ के एस्पेक्ट के लिए, सक्सेस के लिए, पेन के लिए, किसी इलनेस के लिए, किसी भी इमोशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये टैपिंग रियली बहुत पावरफुल होती है। अगर आप चाहोगे तो मैं स्टेटमेंट के साथ भी इसके लिए किसी भी कुछ भी कोई भी टॉपिक देना आप, तो मैं उस पर बना दूंगी इसका जो भी वीडियो है। इट्स रियली मैजिकल। जब भी कोई इमोशन फील होने लगे तो प्लीज़ EFT टैपिंग को कीजिए। इट्स रियली पावरफुल। थैंक यू एवरीवन।